to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का testbook.com के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुशील और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट एक्सपेक्टेड और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 के पेपर के अनुसार। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, सिर्फ 30 मिनट का ये सेशन रहेगा और 30 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के जो आपको जरूर पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8, मतलब 8 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। तो कितने में बिकेगी वस्तु? 9 रुपए में, जबकि 9 में नहीं बिक रही, 630 रुपए में बिक रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। तो 8 यूनिट की वैल्यू 70 के हिसाब से कितनी हो जाएगी भाई? 560 रुपए, 560 रुपीज। ये आंसर आ जाएगा। बनाइए। तो जब भी कोई लाभ या प्रतिशत की जो फ्रैक्शन होती है उसमें जो नीचे वाला नंबर होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। अगर लॉस के केस में लॉस होता है, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट होता है। और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको उसमें जोड़ा जाता है, लॉस होता है तो उसको उसमें से घटाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल्स एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार को किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% कितना होगा? 1/6 होगा, मतलब 6 पर 1 का लाभ होता है, यानी 6 रुपए यहाँ पर एसपी पर हो रहा है। तो 6 रुपए एसपी है तो उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो आप ये देखिए कि सीपी कितना होगा? सीपी होगा 5 रुपए, 5। तो 1 रुपए का प्रॉफिट जो हो रहा है वो एक्चुअली में 5 पर हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य पर नहीं होते हैं। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए पर हो रहा है, 1/5, ये कितना होगा आपका? 20%। तो यहां पर जो लाभ होगा वो 20% का होगा, आपको 20% का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें कह रहा है द सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप क्या करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो सीपी बटे में एसपी, ये क्या बन जाएगा आपका? 14/16। इसका रेशियो बनाएंगे, कितना आ जाएगा? 7/8, यानी 7 रुपए सीपी है तो 8 रुपए एसपी है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। कितने रुपए पर? 7 रुपए पर। और 1/7 कितना होगा? 14 सही 2/7%, 14 2/7%। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य है, इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो
आप जो क्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है उसको विक्रय मूल्य बना दीजिए और विक्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है उसको क्रय मूल्य बना दीजिए बस, और उसका लाभ या प्रॉफिट जो भी है वो निकाल दीजिए। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो हानि हो रही होगी, अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो वहां पे लाभ होने लग रहा होगा आपको, और आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि की प्रतिशतता ज्ञात करें। देखिए यहां पर इस हिसाब से आपका सीपी हो जाएगा 2500 रुपए और एसपी हो जाएगा आपका 2750 रुपए। ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ होगा आपको? 250 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए पर? 2500 रुपए पर। 250 का लाभ 2500 रुपए पर, यानी 1/10, और 1/10 का मतलब होगा 10% का लाभ, 10% प्रॉफिट। मैंने कहा था सीपी के साथ जो लिखा है उसको एसपी बना दीजिए और एसपी के साथ जो लिखा है उसको सीपी बना दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन लॉस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले एक बार आप करिए, इसका आंसर मुझे बताइए, फिर मैं बताता हूं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर लाभ या हानि वो एसपी में होती है या सीपी में होती है, सारा इस पर डिपेंड करेगा। अगर वो एसपी में होती है तो ये वस्तुओं की संख्या एसपी कहलाएगी, अगर वो सीपी में होती है तो सीपी कहलाएगी। अगर हानि होती है तो ये वस्तुओं की संख्या हानि कहलाएगी, लाभ होता है तो ये लाभ कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका एसपी होगा 72 और आपको लॉस हो रहा है 9 का, तो ये सीपी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 81। ठीक है, तो 9 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पर? 81 पर, और 9/81 यानी 1/9, और 1/9 जो होगा वो होगा 11 1/9%, 11 सही 1/9%। ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल्स ए मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स।
80 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ कमाता है, तो अगेन यहाँ पे एसपी है, तो ये 80 जो है ये आपका एसपी का ही काम करेगा। तो यहाँ पे एसपी कितना हो गया आपका 80। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 का। तो सीपी कितना रहा होगा 60 रुपए रहा होगा। तो 20 रुपए का प्रॉफिट कितने पर होता है 60 पर होता है। 20 बटे में 60 यानी 1 बटे में 3, और 1 बटे 3 होगा आपका 33, 1 बटा 3%, 33 1/3%। बनाइए। नेक्स्ट देखिए, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, तो यहां पर लाभ हो रहा है सीपी में, तो ये 60 आपका सीपी हो जाएगा। सीपी हो गया आपका 60, प्रॉफिट हो रहा है आपका 12 का। तो एसपी निकालने की अब यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही हुआ करते हैं। तो 12 का लाभ होगा कितने पर 60 पर, 12 बटे में 60 यानी 1/5, और 1/5 का मतलब होगा आपका 20%, यानी कितने परसेंट का लाभ होगा यहाँ पर 20% का लाभ होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी। 180 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए। देखिए, वही लॉस और प्रॉफिट के साथ जो होगा, अगर सीपी है तो सीपी और एसपी हो तो एसपी। तो यहां पर ये सीपी कितना हो जाएगा 180, तो सीपी है आपका 180, लॉस होता है आपको 9 का, तो 9 का लॉस है 180 पे, तो 9/180 यानी 1/20, और 1/20 का मतलब होगा आपका 5%, यानी 5% का लॉस होता है आपको इस केस में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस नए आने लगे हैं आजकल, जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको करिए। कह रहा है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे उतने लाभ में बेच देता है जितनी कीमत उसे 30 किलोग्राम चावल खरीदने पर देनी पड़ती।
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो 30 किलोग्राम खरीदने पर, चलो आप बताओ एक बार। तो देखिए, जितनी कीमत देकर उसे 30 किलोग्राम चावल खरीदने पर देनी पड़ती, खरीदने का मतलब होता है सीपी, यानी ये सीपी है। तो ये सीपी आपका 80 हो जाएगा और प्रॉफिट आपका 30 हो जाएगा। तो 30 का लाभ हो रहा है 80 पर 3/8, और 3/8 होता है आपका 37.5%। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 37.5%। बनाइए, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, कह रहा है 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सिंपल सा है, 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, और लाभ हो रहा है 3 का। तो सीपी हो गया आपका 2, प्रॉफिट हो गया आपका 3। तो 3 रुपए का प्रॉफिट होता है 2 रुपए पर गुणा में 100। 2 से ये कट जाएगा 50 पर, और 50 गुणा में 3, 150%, 150%। बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वो इसको 800 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। प्रारंभिक में उसका क्रय मूल्य क्या था, ये बताना है आपको। देखिए मान लीजिए 100 रुपये सीपी था, तो 9% हानि पे बेचता है, यानी 91 रुपये में बेचता होगा। 7% लाभ पर बेचता बाद में, यानी 107 रुपये में बेचता। 91 से 107, 16 रुपये। 16 की वैल्यू कितने के बराबर है? 800 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर। तो 100 यूनिट की वैल्यू 50 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 5000, 5000। ये बताइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 92.5 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 10.5% का लाभ होता। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आंसर अपना। ऑप्शन भी दे रखे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी। बताइए, ए बी सी डी लिखिए। देखिए, पहले वो 8% की हानि पे बेचता था, अब उसको 10.5% का लाभ हो रहा है, यानी 8 की हानि और 10.5 का लाभ, टोटल मतलब कितने का फर्क आ गया? 18.5 का। 18.5 की वैल्यू कितने के बराबर है? 92.5 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 5। साफ दिखाई दे रहा है, 18 पंजे 90, 0.5 गुणा में 5, 2.5 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। आपको 12% का लाभ कमाना है, यानी 112 यूनिट पे बेचना है। तो ये आ जाएगा आपका 560 रुपए, 560 रुपीज। सिंपल। बनाइए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगला क्वेश्चन ये बताइए, जब कोई वस्तु 291 रुपए में बेची जाती है तो 3% की हानि होती है। 8% के लाभ पर बेचने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 3% की हानि का मतलब है उसको 97 यूनिट में बेचना, 8% के लाभ का मतलब है उसको 108 यूनिट में बेचना। 97 की वैल्यू है 291 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 108 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 324 यूनिट के बराबर, यानी 324 यूनिट में उस वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीकों से इन क्वेश्चंस को आप टैकल करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात है 3:5। उसे अगर 3200 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो 2.5% का लाभ होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करें। 300, 500 ये मान लो, तो सीपी कितना आएगा? 800। मतलब 800 रुपए की वस्तु 500 रुपए में बेची जाती है, कोई हानि होती है, वो दिख रहा है हमें 300 रुपए की हानि होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उस पर 2.5% का लाभ होगा। तो इसको आप निकालेंगे 2.5% को, तो ये आएगा आपका 20। 800 में 20 का लाभ जोड़ेंगे तो ये आएगा 820 रुपए। 500 से 820, 320 यूनिट ज्यादा। 320 की वैल्यू है 3200 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10। तो 800 की वैल्यू 10 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 8000। बनाइए, ये आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है 425 रुपए में वस्तु को बेचे जाने पर अर्जित लाभ और 355 रुपए में वस्तु को बेचे जाने के नुकसान के बराबर है, तो वस्तु की लागत मूल्य बताना है। ऐसे केस में जब जहां पे लाभ और हानि बराबर हो, वहां पे बस आप इनका डिफरेंस निकाल के उसको 2 से डिवाइड करके या तो इसमें से माइनस कर देना या इसमें जोड़ देना। मतलब ज्यादा वाले में से माइनस कर दो, कम वाले में जोड़ दो, दोनों में से एक काम कर दो। तो 55 और 25 का डिफरेंस निकालेंगे, 45 और 25 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, या तो 35 इसमें जोड़ दो या उसमें से घटा दो। ये कितना आ जाएगा? 390, यानी वस्तु का क्रय मूल्य होगा 390 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य है 390 रुपए। 425 में बेची जाती है तो 35 रुपए का लाभ होता है, और 355 में बेची जाती है तो 35 रुपए की हानि होती है। ठीक है, चलो एक और कर लो। ये क्वेश्चन और बताओ। इसमें कह रहा है अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपए में एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। 1/3 लाभ का 1/3। ठीक है, तो एक बार वो बेच रही है 400 में, एक बार बेच रही है 480 में, तो डिफरेंस कितना है? 80 का। एक जगह पर अगर 1 रुपए की हानि होती है तो दूसरे जगह पर 3 रुपए का लाभ होता है। 1 और 3 मतलब 1 की हानि 3 का लाभ, तो डिफरेंस कितने का होगा? 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू है 80, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हानि होती है 20 की, लाभ होता है 60 का। हानि 20 की होती है तो 420 में वस्तु खरीदी गई होगी। अगर लाभ 20 दिया 60 का होता है तो 420 में खरीदी गई होगी। वस्तु का क्रय मूल्य बताना था, 420 में खरीदी गई होगी। 420 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिक क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, अच्छे क्वेश्चन करवाए प्रॉफिट एंड लॉस के। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा। कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।